प्रेम मंदिर वृंदावन का इतिहास। प्रेम, भक्ति और वास्तुकला का अद्भुत संगम वृंदावन का प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम का प्रतीक है। ये मंदिर न केवल अपनी आध्यात्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी भव्य वास्तुकला और आधुनिक तकनीक से सजी रोशनी इसे दुनिया भर में एक अनूठा धार्मिक स्थल बनाती है। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के दिशा निर्देशन में हुआ था और ये राधा कृष्ण तथा सीताराम को समर्पित है। इस लेख में हम प्रेम मंदिर के इतिहास, निर्माण प्रक्रिया, वास्तुकला, धार्मिक महत्व और अन्य रोचक तथ्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रेम मंदिर का इतिहास, स्थापना और प्रेरणा। प्रेम मंदिर का निर्माण 14 जनवरी 2001 को शुरू हुआ और इसका उद्घाटन 17 फरवरी 2012 को किया गया था। 28 इस मंदिर की स्थापना जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने की थी, जो एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और भक्ति परंपरा के प्रचारक थे। उन्होंने इस मंदिर को प्रेम, दिव्य प्रेम का प्रतीक बनाने का संकल्प लिया, जो राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को दर्शाता है। 37 निर्माण प्रक्रिया। मंदिर का निर्माण लगभग 11 से 12 वर्षों में पूरा हुआ और इसमें 150 करोड़ रुपए की लागत आई। इसके निर्माण में 1000 से अधिक कारीगरों ने दिन रात मेहनत की। मंदिर के लिए इटली से संगमरमर मंगवाया गया, जिस पर बेहद सुंदर नक्काशी की गई। उद्घाटन समारोह 15 से 17 फरवरी 2012 तक 3 दिवसीय भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने भाग लिया। 17 फरवरी को इसे आम जनता के लिए खोला गया। प्रेम मंदिर की वास्तुकला, डिजाइन और निर्माण शैली। प्रेम मंदिर राजस्थानी और गुजराती स्थापत्य शैली में बना है। ये 54 एकड़ के विशाल परिसर में फैला हुआ है। मंदिर की ऊंचाई 125 फीट, लंबाई 122 फीट और चौड़ाई 115 फीट है। मूर्तियां और नक्काशी। मंदिर में राधा कृष्ण की मनोहर मूर्तियां पहली मंजिल पर और सीताराम की मूर्तियां दूसरी मंजिल पर स्थापित है। मंदिर की दीवारों पर 48 पैनल है, जो श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाते हैं। बाहरी दीवारों पर 84 पैनल लगे हैं, जो राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को चित्रित करते हैं। लाइटिंग और रंग बदलने की विशेषता। मंदिर को LED लाइट से सजाया गया है, जो हर 5 से 30 सेकंड में रंग बदलती है। रात में होने वाला लाइट शो मंदिर की सुंदरता को और बढ़ा देता है। प्रेम मंदिर का धार्मिक महत्व। राधा कृष्ण और सीताराम की भक्ति। ये मंदिर 2 मुख्य देवताओं को समर्पित है, राधा कृष्ण प्रथम तल और सीताराम द्वितीय तल। यहाँ कृष्ण लीला के दृश्यों को मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना, कालिया, नाग दमन, रासलीला आदि। आरती और भक्ति कार्यक्रम। मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है, सुबह 5:08 बजे और शाम 4:08 बजे। होली और दीपावली के समय यहाँ विशेष आयोजन होते हैं, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। प्रेम मंदिर की अन्य विशेषताएं। प्रेम भवन। वृंदावन और मथुरा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माने जाते हैं। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है और वृंदावन वो स्थान है जहाँ उन्होंने अपना बाल्यकाल बिताया। इनका जन्म मथुरा में राजा कंस के कारागार में हुआ था। आज इस स्थान पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर स्थित है, जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वृंदावन का निधिवन सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ प्रतिदिन रात में श्री कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। कोई भी व्यक्ति रात में यहाँ रुकता है तो या तो पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। वृंदावन में श्री कृष्ण से अधिक राधा रानी की पूजा की जाती है। कई मंदिरों में पहले राधा रानी की आरती की जाती है, फिर श्री कृष्ण की। बाके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के नेत्र पूरी तरह खुले नहीं रखे जाते। ऐसा कहा जाता है कि जो भी ज्यादा देर तक उनकी आंखों में देखेगा वो मोहित होकर चेतना खो सकता है, इसलिए यहाँ दर्शन के समय पर्दा डाला जाता है। गोवर्धन पर्वत, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर उठाया था, आज भी धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। मान्यता है कि ये पर्वत हर दिन अपनी ऊंचाई खो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर बांसुरी बजाना बंद किया, तब वृंदावन की सभी गोपियां और भक्त सांसारिक मोहमाया छोड़कर ध्यान में लीन हो गए। यमुना नदी मथुरा में कभी कभी विपरीत दिशा में बहती देखी गई है। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रभाव का संकेत है। वृंदावन के कुछ क्षेत्रों में तोते पाए जाते हैं जो राधा राधा बोलते हैं। भक्तों के अनुसार ये श्री कृष्ण
और राधा रानी की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण है। वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर अपनी भव्यता और दिव्य रोशनी के लिए प्रसिद्ध है। रात में ये मंदिर स्वर्गीय आभा से चमकता है और देखने में अलौकिक प्रतीत होता है। वृंदावन में हजारों बंदर पाए जाते हैं जो अक्सर लोगों के चश्मे, मालाएं और प्रसाद छीन लेते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यदि आप उनसे प्यार से मांगे तो वे आपकी चीजें लौटा भी देते हैं। मथुरा और वृंदावन में होली से पहले मनाई जाने वाली रंग भरी एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को रंगों के माध्यम से उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वृंदावन में रोज रासलीला नाटकों का आयोजन होता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ भक्त इन नाटकों के दौरान वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। मथुरा और वृंदावन केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई पवित्र भूमि है। जो भी यहाँ आता है वो एक अनोखी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।